हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्विक बुक डेस्कटॉप ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। क्विक बुक में चार्ट्स ऑफ अकाउंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप उसको ओपन किस तरह कर सकते हो, आप उसको एडिट अकाउंट्स को एडिट किस तरह कर सकते हो, उसमें बहुत से सेटिंग वगैरह जो भी हो वो आप प्रॉपर डिटेल में हम देखेंगे। सो कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हम क्विक बुक को एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 तरीके बताऊँगा कि आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट, सॉरी मैंने क्विक बुक बोला, चार्ट्स ऑफ अकाउंट आपको किस तरह एक्सेस कर सकते हो। सो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ लिस्ट पे आएंगे। आप यहाँ पर आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तीसरा तरीका हमारे पास है, यहाँ लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने, ये देखो चार्ट्स ऑफ अकाउंट के सामने कंट्रोल ए शॉर्टकट लिखा होगा, तो हम कंट्रोल ए दबाएंगे तो भी हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। उन चार्ट्स ऑफ अकाउंट को ओपन करके पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो अकाउंट्स है वो कौन से हमारी स्टेटमेंट्स से मुतालिक है। इसके आगे लिखा होगा जिस अकाउंट में बैलेंसेस होंगे वो बैलेंस शीट के अकाउंट्स होंगे, और जो इसके अलावा अकाउंट होंगे वो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सारे जो बैलेंसेस है वो ज़ीरो है, क्योंकि हमने नई कंपनी स्टार्ट की, हमने कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं की है। तो इसमें हम स्टार्ट करने के लिए एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जिस तरह हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, पास करो में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उसकी के लिए तरीक़ेकार क्या होगा कि सबसे पहले हम एक अकाउंट बनाएंगे, हम अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो चलो हम जाते हैं कि अकाउंट किस तरह बनाते हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। आप यहाँ पर जाएंगे, आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ये हमारा जो अकाउंट होगा ये बैंक होगा। ओके, और कंटिन्यू। अब यहाँ पर हम अपना बैंक नाम लिख लेते हैं, एबीसी बैंक। ओके, एबीसी बैंक। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले एक बैंक्स अकाउंट बनाएं। ठीक है, इसके अलावा फिर आप जब मुख्तलिफ बैंक्स अकाउंट बनाएंगे तो आप इसके अंडर रख सकते हो ये बाकी चीज़ें। बैंक अकाउंट नंबर, अब यहाँ पर ये तो एक मेन अकाउंट है तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना चाहता। मेन बैंक्स चार्ट्स ऑफ अकाउंट मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल बैंक नहीं है। ये जब हम सारे बैंक का को कंबाइन करेंगे, हमारे पास फर्ज करो एक बैंक अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है, एक दूसरा बैंक अकाउंट है, तो कंबाइंड बैलेंसेस हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लूँगा। अब इसी बैंक के अंदर मैं एक और अकाउंट बनाऊंगा जो हमारा मेन बैंक होगा। मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं दोबारा बैंक सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू। ओके, अब मैं यहाँ पर, सॉरी ये थोड़ा सा ये हरकतें करता रहता है। अब मैं यहाँ पर एक अपना एबीसी बैंक, और ये हमारा सब अकाउंट वही जो हमने बनाया था उसके अंदर मैं बना लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा इसके डिस्क्रिप्शन का भी करूँगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी इसका अकाउंट नंबर है 12 1 2 3 4 हम लिख लेंगे, और राउटिंग नंबर। अब टैक्स लाइन मैपिंग वगैरह ये बाद में कभी देखेंगे, अभी चार्ट्स ऑफ अकाउंट से मुतालिक है। अब इंटर ओपनिंग बैलेंस, अब चूँकि हम यहाँ पर इंटर ओपनिंग बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रखना नहीं चाहता क्योंकि हमारे बैंक में अभी कोई बैलेंस नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम एक ट्रांजैक्शन के ज़रिए इसमें बैलेंस लाएंगे। लेकिन अगर आप एक दूसरी कंपनी को बुक में बनाना चाह रहे हो और उसमें पहले से बैलेंसेस हो, तो आप यहाँ पर जो भी नए अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट से मुताबिक जो भी अकाउंट्स होंगे उनके बैलेंसेस आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अभी मेरा अकाउंट बन गया, मैं इसको सेव क्लोज कर लूँगा। अब ये अकाउंट जो है ये नीचे आ गया। ठीक है, मैं एक और अकाउंट बनाऊँगा, न्यू अकाउंट। इस दफ़ा हम एक कैश अकाउंट बना लेंगे। कैश अकाउंट वही सब अकाउंट का है, बैंक का डिस्क्रिप्शन सेम, राउटिंग नंबर 1111 व्हाटएवर। ओके, और सेविंग क्लोज। ये 2 अकाउंट अब हमारे पास बन गए। अब मैं इसमें ट्रांजैक्शन पास करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर
मैं एक जर्नल एंट्रीज में एक जर्नल एंट्रीज पास करना चाहता हूँ यहाँ पर। ओके, आज की तारीख है 28/5, एक्सचेंज रेट 1 वटेवर। अब मैं इसमें बैंक में जो हमारा बैंक अकाउंट है उसको सेलेक्ट करूँगा, ABC बैंक, और किस बैंक में मैं डालना चाहता हूँ 1 लाख रुपए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पर आप बाकी चीज़ें भी मतलब उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, नेम वगैरह जो भी है यहाँ पर, अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारा इक्विटी है, हम इक्विटी अकाउंट उसमें उसके ले जाएंगे, ओनर्स इक्विटी। ओके, और सेव एंड क्लोज। यू आर अबाउट टू पोस्ट द रिटेन अर्निंग अकाउंट। एक सेकंड, ये ओनर इक्विटी जो बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, आप ये हम इसी में ही जाना चाहेंगे, ये अकाउंट सही है। ओके, अब हमारे पास ये 1 लाख टोटल अमाउंट बैंक का है और 1 लाख इसी बैंक के अंदर है। और अगर आप आएंगे तो इक्विटी के अंदर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होगा, इक्विटी, एक्चुअली हमें ये जो मेन अकाउंट है यहाँ पर ये वाला इसमें डालना चाहिए था। हम इसको एडिट करेंगे। एडिट आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। आप ये यहाँ से आप अपना जो अकाउंट का रजिस्टर है उसमें जा सकते हैं और आप मुख्तलिफ एंट्री पे क्लिक करके उसके एडिट कर सकते हो। अब मैं इसको ओनर्स ओपनिंग बैलेंस ओनर्स इक्विटी में इसी में लाना चाहता हूँ। साइन क्लोज, यस। जो दूसरा अकाउंट है मेनली रिटेन अर्निंग का था। तो ये हमारे पास, अब आप बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि हमारे पास टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी जो है वो ये आ रही है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा इंटरफेस है चार्ट्स ऑफ अकाउंट का, इसको हम अपने मुताबिक चेंज किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज कॉलम। अब जो भी कॉलम आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ले आओ। अब जैसे मुझे यहाँ पर ये वाला नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव करूँगा। टाइप ठीक है, करेंसी ठीक है, बैलेंस भी ठीक है, अटैचमेंट ठीक है, ये क्लास भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इसको मैं रिमूव करूँगा। और यहाँ से अगर मुझे कोई दूसरा अकाउंट चाहिए, जिस तरह डिस्क्रिप्शन हो गया, मैं इसको यहाँ ऐड करूँगा, इसको मूव अप ठीक है, यहाँ ले आऊँगा। तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। ओके, अब ये हमारा चार्ट्स ऑफ अकाउंट, ये सारे जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है, मैं डिस्क्रिप्शन को आप हटा भी सकते हो, इतना अच्छा भी नहीं लग रहा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको यहाँ अकाउंट के साथ नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फाइल और कंपनी एडिट कंपनी प्रेफरेंसेस, कंपनी प्रेफरेंसेस में आप यहाँ पर अकाउंटिंग में आएंगे, यहाँ पर आप यूज़ अकाउंट नंबर, ओके, और इसको ओके। अब हर अकाउंट के साथ अपना नंबर भी होगा, इसको आप यहाँ से याद भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा सॉर्टिंग चेंज हो गया था। तो एक और चीज़ यहाँ पर आप ये जो हायरार्किकल और फ्लैट व्यू में ये फ़र्क है कि जो सब अकाउंट होंगे वो भी सेम फ्लैट में नज़र आएंगे। आप हायरार्किकल व्यू चेक करोगे तो यहाँ पर जो सब अकाउंट है वो आपको इंडेंटेड नज़र आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सब अकाउंट है। तो अकाउंट टाइप हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, ये पास करो, ये हमारी मर्चेंट अकाउंट भी है, ये कास्ट अबाउट सोल्ड में, मैं इसको एक्सपेंस में ले जाना चाहता हूँ, ये आप एडिट अकाउंट, ओके। और यहाँ पर आप अकाउंट टाइप लिखा होगा, आप इसको ले आएंगे, आप इसको एक्सपेंस अकाउंट और सेव एंड क्लोज। तो अब ये अकाउंट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। रिमेंबर, हर अकाउंट कन्वर्ट नहीं होता, ये डिपेंड करता है उसके ट्रांजैक्शन पर, उसके बेस पर, ओके। सो कोई भी अकाउंट अगर आप नो मोर यूज़ में है, आप उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहें, पर उसको हमारे यहाँ ये होता है कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, एम्प्लॉइज़ अकाउंट होते हैं या कुछ और अकाउंट होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो हमें नहीं चाहिए होते हैं फिर, तो इसको हम इनएक्टिव कर सकते हैं। मतलब ये इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, इसको मैं करना अकाउंट इनएक्टिव। अब इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन आप अगर कोई भी एंट्री पास करेंगे तो ये आपको सजेस्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ रिपोर्ट में ज़ाहिर होगा, यहाँ पर भी नज़र नहीं आएगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। और रिपोर्ट्स में जो पिछली ट्रांजैक्शन, पिछली डेट इसमें जो ट्रांजैक्शन हुई है उसी में नज़र आ जाएगा, लेकिन
नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन अगर आप कोई एंट्री पास करेंगे, कोई भी ये बिल्स वगैरह बनाएँगे तो ये आपको सजेस्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप पूरा नाम सही से डाल दो डिस्क्रिप्शन में तो फिर आपको क्विकबुक सजेशन देगा कि आपको ये अकाउंट दोबारा एक्टिव करवाना है कि नहीं करवाना। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप अकाउंट डिलीट भी कर सकते हो। राइट क्लिक करो या नीचे यहाँ पर आ गया डिलीट अकाउंट। अगर आपको ये नहीं चाहिए आप सिंपली डिलीट अकाउंट और यू शो टू अकाउंट एंड ओके और ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो आप अगर ये मेरे पास जो भी अकाउंट है उसकी आप लेजर देखना चाहते हो तो आप कंट्रोल क्यू दबाओगे तो इसकी जो पूरी लेजर है वो अभी आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम अपने आ जाते हैं ये बैंक अकाउंट पे, तो यहाँ पर आप देखो हमने जो ट्रांजैक्शन की थी वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन एट द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हुई होगी वो आपको नज़र आएगी। यहाँ से आप पीरियड चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप मतलब जो पीरियड्स है वो एक जो इसमें बिल्ट इन पीरियड है, फिस्कल ईयर, क्वार्टर, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अकाउंट है वो आप मर्ज के कर सकते हो। दो सेम अकाउंट है लेकिन डिफरेंट नाम से या किसी भी रीज़न से वो एक ही अकाउंट टाइप है और हम उसको चाहते हैं कि हमारा एक ही अकाउंट नज़र आए। जैसे यहाँ पर ये जो मैं इक्विटी और ड्राइंग है इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ। मैं ये ऑनर ड्रा वाला ऑनर्स इक्विटी में ही मर्ज करना चाहता हूँ। तो इसको मैं एडिट करूँगा और इसको एग्जैक्टली वही नाम दूंगा जो ऑनर्स इक्विटी का है, बढ़िया। ओके, और इसको मैं सेव एंड क्लोज करूंगा। अभी द अकाउंट नेम इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। वुड यू लाइक टू मर्ज दिस अकाउंट विद द एग्जिस्टिंग वन? नॉट एनी रिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन इन दिस अकाउंट विल नो लॉन्गर बी रिकंसाइल्ड आफ्टर देयर मर्ज। तो यहाँ से वो आपको वार्निंग देना चाहता है कि आप जो नेम है, जो आपने नाम रखा है, ये ऑलरेडी इसका एक अकाउंट है और आप मर्ज करना चाहते हो। लेकिन अगर आप मर्ज करोगे तो जो भी रिकन्सिलेशन आपने बैकएंड पे इस अकाउंट से की है तो वो फिर वो दोबारा अनरिकंसाइल हो जाएंगी। ओके, मैं इसको कहता हूँ ठीक है, आई एम ओके विद इट। एंड नाउ अगर मैं देखूँगा तो मेरा जो ओनर्स इक्विटी और ड्रॉइंग वाला है वो ख़त्म हो गया और ओनर्स इक्विटी। अभी अगर यहाँ पर मैं आपको अभी बता नहीं सकता, लेकिन अगर मैंने इन दोनों में ट्रांजैक्शन की होती कुछ इसमें और कुछ उस दूसरे में, तो फिर दोनों अगर मैच करूँगा तो एक ट्रांजैक्शन बन गई होगी, मतलब उनके बैलेंस ट्रांजैक्शन सारे एक गए होंगे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ था तो ये वैसे आपको नज़र आ गया। इनएक्टिव अकाउंट को अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये देखिए, आप उसको एक्टिव करोगे तो आपको इनएक्टिव ही नज़र आ जाएगी। आप यहाँ से आप इसको रिपोर्ट देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दोबारा इसको एक्टिव कर सकते हो। ये कड़ा सा हटाओगे तो ये दोबारा एक्टिव हो जाएगा। ये अब एक्टिव हो गया। अब हमारे पास इनएक्टिव अकाउंट कोई भी नहीं है। लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्ज करो हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और हमारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में कोई भी अकाउंट नहीं है। ओके, तो हम उसी के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ पर कोई चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, मैं लैंड पर करो और एक मशीनरी ख़रीदना चाह रहे हैं बिज़नेस के लिए, मशीनरी, ठीक है। और अभी हमारे पास मशीनरी का कोई भी अकाउंट नहीं है। मैं एंटर करूँगा तो भी मुझे ये मैसेज देगा मशीनरी इज़ नॉट इन द अकाउंट लिस्ट, सेट इट अप। ओके, मैं ठीक है, मैं अब यहाँ से मैं अकाउंट भी डायरेक्ट कर सकता हूँ। मशीनरी अकाउंट जो है वो फिक्स एसेट है, ठीक है। यहाँ पर अगर इस मेन अकाउंट, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट के जो टाइप है वो मेन अकाउंट होंगे। फिर इसके अंदर जो आपको टाइप आएंगे रिसीवेबल, अदर एसेट, अकाउंट पेबल। ओके, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये फिक्स एसेट है, मेजर परचेजेज है हमारा, हम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर अगर आपको नंबर चाहिए तो यहाँ से आप नंबर सेट कर सकते हो। आप जो आपके नंबर ऑलरेडी लगे होंगे उसमें कोई नहीं लगा फिक्स एसेट में या सारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, मैं ये ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, मशीनरी अकाउंट एंड सेव एंड क्लोज। अब मैं मशीनरी आ गई है 10,000 की, परचेज आप मशीनरी, ओके। और ये हमारे बैंक से गए हैं, एबीसी बैंक, एंड दैट्स इट। एंट्री नंबर भी आप अपने हिसाब से जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आपका रेफरेंस नंबर, वाउचर नंबर, जो भी हो, एंड सेव क्लोज। एंड हमारा जो मशीनरी अकाउंट है वो सेटअप हो गया है। मशीनरी अकाउंट अब इसका नंबर नहीं है, या ना 12,400, मैं इसको 12,500 दे सकता हूँ।
12 5 7 टूज़ एंड नंबर असाइन हो गया है। सो दैट्स इट। ये सब कुछ था चार्ट्स ऑफ अकाउंट के हवाले से। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन करना है चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में या कोई भी क्विक बुक के हमारे में ऑलरेडी आगे वीडियो बनाएंगे, सारे क्विक बुक को हम प्रॉपरली कवर करेंगे। लेकिन आपको अगर चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स या कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।